अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर शो करंट टॉक विद अख्तर हुसैन फरीदी। नाजरीन, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इमरान खान से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उसने आते ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मखसूस एजेंडे के तहत उसने बातें करना शुरू कर दी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रही हैं। आइए पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। वो यही थी कि उन्होंने जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो थोड़ी सी उनकी शेव बड़ी हुई थी, तो मैंने वैसे ही उनसे एक बात कही। मैंने कहा, खान साहब आपकी दाढ़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है। तो कहते हैं जी मैं 15-20 दिन से ना कोई मेरी अपॉइंटमेंट नहीं थी, यहाँ कोई मैं ना कोई कोर्ट में जाना था, तो मैं खुद ही लेज़ी हो गया। तो मैंने वो शेव नहीं की। तो मैंने कहा, पता आपको जो आपके जो कंप्यूटर वॉरियर्स हैं जिनको आप पीटीआई के टाइगर्स कहते हैं, उन्होंने क्या बाहर जो ना धूम मचाई हुई है, मतलब मैंने कहा सर वो ये कहते हैं कि आपको जो है ना बहुत तंग किया जा रहा है और आपको इतना तंग किया जा रहा है कि आप शेव भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा ही बात तो नहीं है। तो मैंने कहा बस यही है, इसी चीज़ को पोलराइजेशन कहते हैं। तो आपको पॉलिटिक्स पे करना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल लीडर है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो पॉलिटिक्स में आपको ज़्यादा करना चाहिए बजाय इसके कि आप कॉन्फ्रंटेशन में आए। कॉन्फ्रंटेशन लीड्स टू द पोलराइजेशन एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव डन इन द कंट्री। तो उनको काफ़ी फिक्र थी कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बाहर नहीं थी, बाहर से जो अंदर नहीं पता चल रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको ऐसे बताई जा रही हैं जो उनको नहीं भी बतानी चाहिए या उनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सो ही वॉज लिटिल बिट कंसर्न अबाउट इट। लेकिन हमारी जो भी मुलाकात हुई वो एक अच्छे लफ्ज़ों में हुई, अच्छे हालात में हुई। एंड देन वी वर कमिंग डाउन टू सम सॉर्ट ऑफ अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि जो ना व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री एंड यूनाइट देम। दैट वाज माय मैसेज टू हिम। देखिए, ये मीटिंग जो है ना एक अच्छा प्रोसेस होता है। मेरे जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, वो मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो अलीमा आपा की मदद से कोर्ट से अप्रूवल मिला था और वही अप्रूवल लेके ये बात आगे बढ़ी। देखिए, डिमांड कोई भी नहीं है, मुल्क में एक यूनिटी होनी चाहिए। मुल्क को लेके आगे कैसे बढ़ना है, हमने जो चीज़ पे काम करना है वो पाकिस्तान के लिए करना है। पाकिस्तान है तो वो हमारी ये तो बड़ा पॉजिटिव है। खान साहब का भी मौक़िफ़ ये है, देखिए वो पाकिस्तान का ही था, लेकिन उनके कुछ अपने जो इश्यूज़ हैं वो उनको लेके वो भी कंसर्न है। वो उनकी नज़र में कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो उस पर ही वो चलना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा इलेक्शन रिगिंग नहीं, वो देखिए इलेक्शन रिगिंग जो भी है वो कन्विक्शन जो भी वो उनके एक अपने कंसर्न्स हैं। मैं उनमें ज़रा डिटेल में नहीं जाना चाहता। जैसा कि मैंने जिक्र किया, मेरा जो सबसे ज़्यादा एम था, जो मकसद था, वो यही था कि पाकिस्तान को हमने यूनाइटेड कैसे करना है। जो यूथ इतनी डिवाइड हो चुकी है उसको हम कैसे इकट्ठा करें और हमारा एक परचम है, हमारा एक मुल्क है, हमारी एक पहचान है, हम उस पहचान को लेके कैसे आगे। देखिए, ये है कि जो भी लोग अंदर जाते हैं, मुझे ये 100% तो नहीं पता, जहाँ मैं एक पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कौन कौन लोग अंदर जाते हैं। उसमें काफ़ी सारे अटर्नीज़ भी हैं, काफ़ी सारे उनके जानने वाले भी हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स भी हैं। तो जो भी उधर जाते हैं किसी ना किसी ने तो कोई ना कोई बात तो करता है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि होता यही है कि जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बताई जाती हैं जो बाहर उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता होगा। तो ये एक अजम्पशंस ही है कि अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जो मेरी उनसे बात हुई है वो तो बड़ी, देखिए वो तो अभी भी यही कह रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं जी हम तो जो है ना वो दोबारा तहरीक शुरू करेंगे। तो मेरा यही है ना कि देखिए कब तक आप मुल्क में ये वायलेंस लेके आते रहेंगे। आई मीन द वे आई सी इज बीइंग सिटिंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री कि दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी एनीमोर, दिस इज़ बिकमिंग लाइक अ पार्टी ऑफ वायलेंस। कि आप वायलेंस करके गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने मुल्क को इकट्ठे करना है, वायलेंस नहीं करना। हमें जो है ना, जो भी, अगर आपका एक फंडामेंटल राइट है कि जी आप प्रोटेस्ट करें, पर कितने प्रोटेस्ट करने हैं। हर दूसरे महीने कोई ना कोई कॉल आई होती है, जी आज ये फाइनल कॉल है, जी आज ये अब जो है ना ये सेकंड फाइनल है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें जो है ना मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क में एक कंटिन्यूटी चाहिए। अब ये है कि जब आप पॉलिटिक्स में थे, आप जब ऑफिस में थे, तो उस वक्त वो टीएलपी तहरीक लब्बैक, उन्होंने ना एक प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और खान साहब ने ये बोला था कि जी स्टेट विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड एंड रिट ऑफ स्टेट इज़ एक्सिक्यूटेड। तो जब आप गवर्नमेंट में हैं तो कोई
प्रोटेस्ट करता है तो वो एक बेसिकली स्टेट को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में नहीं हैं तो आप उस वक्त ये बात करते हैं कि जी ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है और जब मुझे एक आइन भी ये हक देता है, तो वाई चेंज ऑफ अ हार्ट व्हेन यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट? आप दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। हर एक आदमी की सोच जो है ना वो यही है कि पाकिस्तान इज़ अबव एवरीबॉडी। जब आप ये जहन में रखते हैं कि पाकिस्तान इज़ अबव एवरीबॉडी एंड अबव एवरीथिंग, तो आप एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी को लेके आगे चलते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द मैसेज वाज गिवन टू मी।